प्लस जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। वालेकुम अस्सलाम सर जी। नो सर जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, हो गया अच्छा था। जी। बाकी भी बताएं जी। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी। तो आज कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दी कैरेक्टर्स के आर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं या नॉन न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग्स हैं, उनसे डील करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं, मे बी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये है, जैसे आप कोई वर्ड लिखना चाहते हैं तो अगर आप लेटर्स और फॉर एग्जांपल टू लिखते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बी। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपको लेटर्स पर्टिकुलर लेटर लिखना चाहते हैं तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेटर्स और आगे सेकंड इसका, तो दैट विल बी बी। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ लिखते हैं तो दैट विल बी डी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप इसको कैपिटल में करते हैं, फॉर एग्जांपल 26, दैट विल बी जेड, कैपिटल जेड। ठीक है, 20 दैट विल बी टी। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मतलब इसकी आप पोजीशनिंग अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोड जनरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है या कोई आइडेंटिफायर जनरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो यस यू कैन डू दैट। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रिंग्स पे अप्लाई होने वाली हैं, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास टू लोअर, टू अपर, सबस्टेयर स्प्लिट, पेस्ट, ये इसका क्या मतलब है? तो टू लोअर का मतलब ये है कि तमाम जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसको ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिखा हुआ है वेरिएबल फॉर या x1 इज इक्वल टू सी, आप लिख लीजिए पंजाब, सिंध, शायद अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो बताइएगा। फॉर एग्जांपल ये चीज़ लिखी हुई है, वैक्स आपने, ये जाहिर है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग्स हैं, बेसिकली न्यूमेरिक नहीं है। तो इसको जब आप टू लोअर में कन्वर्ट करेंगे, आप अप्लाई करेंगे टू लोअर ऑफ एक्स, तो यू विल लाइक दिस, ये कन्वर्ट कर देगा तमाम स्ट्रिंग्स को लोअर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको सेव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको सेव करवा दें वाई में, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगर टू आप अपर कर देते हैं तो it will be like sorry y, and like for example इसका नाम रखना है तो that will be again, तो से टू लोअर और टू अपर में इस तरीके से हम कर सकते हैं। मे बी आपको इस वक्त ये इतना बेनिफिशियल ना लग रहा हो, लेकिन इस तरह की चीज़ों की कहीं ना कहीं ज़रूरत जो है आपको। आगे देखें, सब स्ट्रिंग बेसिकली ये वर्ड है। ठीक है, सब स्ट्रिंग हम कब यूज़ करते हैं? जब आपने किसी स्ट्रिंग में से उसकी ख़ास स्ट्रिंग लेने हो। फॉर एग्जांपल ये पंजाब लिखा हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि इसको चार कैरेक्टर्स की मदद से लिखा जाए बजाय पांच के, या तीन कैरेक्टर्स से लिखा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? सब str आ गया आपके पास, x आ गया, और स्टार्ट इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1, स्टॉप इक्वल टू 3। तो पहले तीन जो कैरेक्टर्स हैं वो इन तमाम वर्ड्स के ले लेगा एक्स के, PUNSINKHYBL। तो ये एब्रीवेट करने के लिए या कहीं पे कोड जनरेट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसी तरीके से ये लाजमी नहीं है कि स्टार्ट 1 हो, स्टार्ट 2 से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास सेकंड वाला, सेकंड और थर्ड आ जाएंगे।
अगर आप ये 5 करते तो 5 तक आ जाते। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगर आप गौर करेंगे ना एक्स पे तो आपको नजर आएगा। हाँ जी सर जी। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके से एक है स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x1 इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने से क्या मुराद है कि कोई सेपरेटर दे के इसको सेपरेट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी एस टी आर स्प्लिट, स्ट्रिंग स्प्लिट बेसिकली इसका मतलब ये है। देन x1 और सेपरेटर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरे पास है ए, तो अब क्या करेगा, ए की मदद से वो इसको स्प्लिट कर देगा। जहां जहां पाकिस्तान में जैसे इस x1 में जो जो ए आ रहा है, इट मींस कि ए एज अ सेपरेटर यूज करेगा, पी को अलहदा कर देगा, के आई एस टी को अलहदा कर देगा, एन को अलहदा कर देगा। सेपरेटर, सॉरी सेपरेटर के बजाय यहाँ पे आना था स्प्लिट, स्प्लिटर, स्प्लिट। तो दैट अब देखें एक लिस्ट उसने क्रिएट कर दी जिसमें पी है, के आई एस टी है और एन है। ए बीच में से गायब हो गया, जहां जहां ए आ रहा था उसने उसको एज सेपरेटर यूज कर दिया। ठीक है, अभी आपको कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल आपका एक कॉलम में आपके नाम लिखे हुए हैं ना, ठीक है, तो आप वहां से क्या करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि जो नाम का पहला हिस्सा है वो सेपरेट कॉलम में आ जाए, दूसरा सेपरेट कॉलम में आ जाए, इसी तरीके से तीसरा सेपरेट। तो आपको आप स्पेस यूज कर सकते हैं एज अ सप्लेटर। ठीक है, तो वो तीनों डिफरेंट उसमें आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखें कि लिस्ट के तौर पे आ रहा है। ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट्स के तौर पे आ रहा है। तो ये लिस्ट का एलिमेंट्स का क्या मतलब क्या मतलब, इसको अगर आप सेव करवाएंगे तो एज अ लिस्ट आ रहा है, एज अ वेक्टर नहीं आ रहा। फिर आपने तमाम जो मैनिपुलेशन है इसको आपने एज अ वेक्टर ही करनी है। सर ठीक जी, है जी, सर जी जिस तरह हमारे पास एक वर्ड है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अब हमने उसकी एब्रीविएशन करनी है पीसीए, ठीक है। वो भी इस कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं? देखें मैं इसमें हम कर देते हैं ना, हम करते हैं पी सी ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ऐसे ही है मेरा ख्याल है, एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आ गया ना, पीसीए तो नाम रखा है मैंने। तो अब आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यस, आप स्प्लिटर के तौर पे स्पेस दें और यहाँ पे आप पीसीए दे दें, आपके पास ये तीन प्रिंट सेपरेट हो जाएंगे। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसका एब्रीविएशन करूँ, ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए एब्रीवेट करने के लिए आपको जाहिर है इसके इसको सेपरेट फिर स्टोर करवाना पड़ेगा। देखें ये मैंने अप्लाई किया है इस पे। अगर इसका जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है ये क्या है, प्रिंसिपल, ये एज अ वेक्टर स्टोर हुआ है। ठीक है, इसको मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं नाम रख देता हूँ PC1। ठीक है, अब ये मैं क्या कह रहा हूँ कि वो लिस्ट में से पहला वेक्टर के तौर पे मैं इसको सेव करवा रहा हूँ। सो PCA1 इज अ वेक्टर। ठीक है, अब आप कर सकते हैं जो आपने अभी किया था, सबस्टर किया था आपने शायद, यहाँ पे देखें, सॉरी, चलो मैं इसको देखिए देखता हूँ दोबारा। सब स्ट्रिंग PCA1 और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू 1 और स्टॉप इक्वल टू 1, PCA। अब ये एब्रीवेट कैसे करना है, इसको अगर आप सेव करवाना चाहें या इसको फर्दर पेस्ट की कमांड से हम यूज कर सकते हैं। मतलब उसने क्या किया कि पहला वर्ड हर एक का वहां से चूज कर लिया, ये काम आपका हो गया। अब इंटेलिजेंटली कैसे इसको यूज करना है इन कमांड्स को, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो आप तो शायद चाह रहे थे ना कि पीसीए लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो मे बी अभी जो मैं नेक्स्ट कमांड पेस्ट की बताने लगा हूँ, मे बी उससे आपका काम हो जाए, मे बी, अदरवाइज सर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ना हो, एन मुमकिन है, याद रखिए कि एन मुमकिन है कि एब्रीवेशन की बाकायदा कमांड हो।
आर के अंदर। मतलब हर वो चीज जो लॉजिकली आप सोच सकते हैं दैट इज अवेलेबल इन आर। ठीक है, अगर बिल्ट इन वर्जन में नहीं होगी तो थ्रू एड ऑन पैकेजेस लाजमी होगी। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं, अगर नहीं तो कोई ना कोई इसकी एड ऑन पैकेजेस या कुछ ना कुछ बिल्ट इन वर्जन जरूर होगा। जस्ट आपने गूगल पे फिर इसको सर्च करना। पेस्ट की कमांड इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा हुआ है पीसी, यहाँ पे पेस्ट PCA एंड PCA1, तो इसको ऐसे पेस्ट कर देगा। देखें PCA में एक चीज थी ना आपके पास, PCA में ये आपके पास था। ठीक है, अब क्या उसने पेस्ट और PCA1 जब किया तो PCA1 में कितनी चीजें थी, 1 2 और 3 एलिमेंट थे इसके। तो उसने क्या किया है कि पहला एलिमेंट PCA1 यहाँ पे पहला पेस्ट कर दिया, फिर दूसरा पेस्ट कर दिया, फिर तीसरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्पेस के साथ। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पेस्ट x, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ z और 1 फॉर एग्जांपल जस्ट, तो दैट विल बी z1। ठीक है, ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आप पेस्ट 0 करते हैं तो ये स्पेस जो आ रही है वो भी नहीं आएगी, z1। आप यूं कर सकते हैं 1 2 फॉर एग्जांपल 5, दैट विल बी z1 z2 z3 z5। अब यहाँ पे देखें पेस्ट की कमांड कितनी हेल्पफुल हो सकती है फॉर क्रिएटिंग दी मैट्रिसेस, सॉरी कॉलम नेम्स क्रिएट करने के लिए यूजफुल हो सकती है। बजाय इसके कि आप लिखें बार बार x1 x2 x3, तो आप एक ही दफ़ा उसकी कमांड पेस्ट कर लें। ये पेस्ट की कमांड से आप उसको यूज़ कर लें। इसकी कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट टाइम डेटा कहाँ पड़ा है शायद, अच्छा जी, इसमें कोई क्लियर हो रही है बात? तो बेसिकली ये ऐसी कमांड्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत मुझे पड़ती रही हैं, वो हमने यूज़ की हैं। जैसे अब अगर आपका जो आईडी कार्ड नंबर है फॉर एग्जांपल, वो आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ होता है, तो फिर आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखेंगे डी रीड डॉट डीलिम क्लिपबोर्ड हेडर इक्वल टू फॉल्स, सेपरेटर इक्वल टू \t। ये मैं एक कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, डी इज दिस। ठीक है, अब आप इनके नाम रखना चाहते हैं x1 x2 फिर y है और फिर आपका फैक्टर 1 फैक्टर 2 है फॉर एग्जांपल। तो आप बजाय इसके कॉल नेम्स ऑफ डी, एक तो तरीका ये है ना कि आप सी की मदद से वो उनके सारी वो बनाएं, x1 कोटेशन में लिखें फिर x2 लिखें, तो आप ये कर सकते हैं पेस्ट 0 सी के अंदर x1 2 3 x1 x2 3 हो गए पेस्ट की कमांड। उसके बाद आपने y दे दिया, फिर आपने पेस्ट की कमांड दे दी पेस्ट 0 और फैक्टर 1 2 2। तो डी की कॉल नेम्स क्या आ गए, x1 x2 x3 y फैक्टर 1 फैक्टर 2। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं पेस्ट की कमांड। और अगर आप पेस्ट की कमांड 0 के बगैर देंगे, ये जो आखिर में मैंने 0 की यूज की है, तो फिर जो भी आप चीजें पेस्ट कर रहे हैं उनमें स्पेस आएगा। ठीक है जी। अगर आप इनको भी कोटेशंस में देना चाहें, फॉर एग्जांपल आप इनको भी कोटेशन में देना चाहें, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब आपके पास आखिरी फैक्टर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि आपने दोनों कोटेशंस में दिए हैं, तो उसने फिर नंबर के तौर पे नहीं लिया, दो स्ट्रिंग्स के तौर पे लिए। तो इसने फैक्टर और 1 2 जो अगला स्ट्रिंग था उसको पेस्ट कर दिया इकट्ठा।
ठीक है जी, क्लियर है। आखिरी वाला नाम फिर NA मतलब मिसिंग है नाम उसका। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो इसमें यूज हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स के आपके पास एक मैट्रिक्स है M, मैट्रिक्स 1 2 फॉर एग्जांपल 18 n कॉल इक्वल टू 3 जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, आप इसके नाम देना चाहते हैं तो कॉल नेम्स मैट्रिक्स के भी दिए जा सकते हैं। कॉल नेम्स ऑफ M इक्वल टू पेस्ट COL एंड 1 से 4। तो ये आपके पास नाम ऐसे आ जाएंगे। सॉरी, ये कॉल के साथ प्रॉपर आना चाहिए था यहाँ पे। यस, लेंथ ऑफ डायमेंशंस सर आपके जी पास कॉलम कॉलम्स 3 है, हम 4 दे और रहे आप हैं। यहाँ पे 4 दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट इट विल बी लाइक दिस। आपके पास ये आ गया। अब एक स्पेस आ रही है। अब यहाँ पे एक काम और भी कर सकते थे, यहाँ पे दे देते डॉट या फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर। तो अब कॉलम अंडरस्कोर 1 कॉलम अंडरस्कोर 2 कैसे आपके पास ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, जी सर जी। अच्छा। हाँ जी सर जी। इसको अगर मैं यूं लिख दूं सेपरेटर इक्वल टू दिस, अब ये कैसे जाएगा। अब ये फिर ऐसे जाएगा कि इन दोनों के दरमियान जो सेपरेटर है वो अंडरस्कोर है। ठीक है, अगर सेपरेटर यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप पेस्ट के बजाय पेस्ट 0 यूज कर लें। अगर आप पेस्ट 0 यूज करेंगे और फिर इसको आप लेके जाएंगे इधर, तो ये अब आपकी प्रैक्टिस से आना है। इसमें इससे ज़्यादा डिटेल्स अब ज़ाहिर है R में नहीं बताई जा सकती कि भी हर चीज़ आपको बता दीजिए। जी सर जी, ठीक ठीक है है, अभी। तो इसका मुझे ये बताएं बाकी चीज़ें आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली हैं। सर जी जो आप करवा रहे हैं वो साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें, आज हम मेन्यूज़ के मुतालिक चलते हैं। फाइल मेन्यू में सबसे पहले फाइल मेन्यू है, इसमें सोर्स कोड है। इसको हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे बल्कि अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपके पास फॉर एग्जांपल सेव वर्क स्पेस। आर के अंदर वर्क स्पेस इज लाइक अ प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें मिनी टैब में जैसे प्रोजेक्ट होता है, आर में एक कंप्लीट फाइल होती है, आर में ये चीज़ वर्क स्पेस होती है। वर्क स्पेस जब आप सेव करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन होगी, यहाँ पे आप कोई नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपका नाम लिख देता हूँ BS 8th डॉट आर डाटा। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन होगी आर डाटा की, आर की वर्क स्पेस की। तो वर्क स्पेस इज लाइक अ प्रोजेक्ट इन मिनी टैब और कंप्लीट फाइल ऑफ SPSS, जिसमें डेटा फाइल भी हो और उसमें रिजल्ट्स वाली विंडो भी है, सारा कुछ सेव। तो यहाँ पे इसको मैं BS8 आर डाटा डॉट आर डाटा इसकी एक्सटेंशन होगी। अगर ये एक्सटेंशन नहीं है तो फिर आपने इसका मतलब सेव नहीं किया, आपने इसको सेव कर दिया। ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे, सेव डॉट इमेज। ठीक है, ये देखें कंप्लीट पाथ दिया गया है, लेकिन अगर आपने करंट डायरेक्टरी में ही सेव करवाना है तो कंप्लीट पाथ देने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिख दें, सेव डॉट इमेज। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ आर को, बल्कि एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, डी के नाम से एक डेटा फ्रेम है, एम का मैट्रिक्स है, PCA फला फला। तो अब आप जब दोबारा उसमें ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट से, लेट्स सी डॉक्यूमेंट्स में BS8 के नाम से जो फाइल पड़ी होगी, ये BS8 के नाम से फाइल पड़ी है। इसको मैं ज़रा आपको शेयर भी कर देता हूँ। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। वो बंद किया था ना इसलिए शो नहीं हो रही, छुरी तले दम लो। अच्छा, तो
ये देखो जरा। ठीक है, तो सॉरी यार, कौन था ये? शहरोज। हाँ, तो मैंने ये कहा था ना कि मैंने बंद की है आपको दिखाने के लिए कि ये कि कैसे बंद होती है। ठीक है, सॉरी यार। ठीक है, सो प्रीवियसली सेव्ड वर्क कोई बात स्पेस, प्रीवियसली सेव्ड वर्क स्पेस रिस्टोर्ड, ये पहले आपके पास नहीं आ रहा था जब आप बार ओपन करते थे। इसका मतलब है आपने वर्क स्पेस जो पहले से सेव थी वो ओपन किया, अब वो सारी चीजें इसमें पड़ी होंगी, बेशक सामने नजर नहीं आ रही लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें पड़े होंगे। ठीक है, ये देखें, एम देखें या एक्स देखें, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। जिससे इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैंने सेव करने का तरीका आपको बताया ना, सेव वर्क स्पेस, दैट्स वेरी फाइन, लेकिन आपको इस नाम को दोबारा सेव करेंगे, सेव एज, तो रिप्लेस कर देना आपने, ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया आपने। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है, अब आप इसमें फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, नया आर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, नया आर मैंने ओपन किया, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, तो ये देखें, अब मैंने नया आर ओपन किया, वो वाली वर्क स्पेस नहीं ओपन की। ठीक है, आपके पास ये है, यहाँ पे कोई नहीं आया प्रीवियसली सेव्ड वर्क स्पेस। अब प्रीवियसली सेव वर्क स्पेस को लोड किया जा सकता है थ्रू लोड वर्क स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ डी, तो डी इज नॉट, कुछ नहीं है, एम कुछ नहीं है, एक्स कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं वो वर्क स्पेस जो स्टोर की हुई है वो मैं लोड कर देता हूँ। लोडिंग मीन्स उसको आर के करंट सेशन या करंट इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाना। तो BS8 के नाम से इसको मैंने लोड कर दिया। अब जब आप प्रिंट करेंगे m, तो दैट विल बी द सेम मैट्रिक्स, x दैट विल बी द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लोड के लिए आपने कंप्लीट पाथ दिया है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में ही ये वर्क स्पेस पड़ी हुई है तो यू डोंट नीड टू गिव कंप्लीट पाथ। ठीक है सर जी, जी, बोले बोले कुछ नहीं सर जी तक, नहीं सर जी, बोल लो। हो गया। अच्छा चलो, नहीं सर जी, हो गया। चलें जी, सर जी, तो जी आप बोल लो। सर जी, वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी डायरेक्टरी मीन वो क्या है? हाँ, ये वही है जो हमने 3-4 लेक्चर पहले डिस्कस की थी। वर्किंग डायरेक्टरी से मतलब ये है कि जो आपका आर का करंट पेरेंट फोल्डर है जिसके अंदर पड़ी हुई चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स या स्क्रिप्ट्स या डेटा फाइल्स, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं। अदरवाइज आपको कंप्लीट पाथ देना है। जैसे गेट WD मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी इसमें कौन सी है? C/user sh और डॉक्यूमेंट्स इसकी कर, ये हर एक की तकरीबन कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स की वर्किंग डायरेक्टरी होती है, बट यू कैन चेंज इट। चेंज के लिए मैंने बताया था सेट WD, और आगे आपने वो तमाम पाथ देना है, लेकिन पाथ में आपने ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं देनी, इस तरह की डबल बैक स्लैश देनी है। ठीक है, या मेरे ख्याल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल चलेगी और बैक स्लैश जो है डबल चलेगी। तो आमतौर पे हम वो किसी भी फोल्डर की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जब जाते हैं तो उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस, आइदर 1 फॉरवर्ड स्लैश और 2 1 डबल बैक स्लैश। ठीक है, मैं वैसे उसी तरफ आ रहा था रमजान के क्वेश्चन के बाद। अच्छा, तो ये सेव कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम एक है, मैं इसको फिर क्लोज कर रहा हूँ शेरोज। ठीक है, तो क्लोज, मैं इसे यहां से मैं इसको नो कर रहा हूं, अगर आप गौर करें हर दफा। ठीक है, नो। अब जब आप आर ओपन करते हैं, ओपन आर, ये मैंने एक नई वर्क स्पेस ओपन कर ली। मैं कहता हूँ जी x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 25, z इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट कर लिए। ये जब 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए मेरे पास, अब अगर मैं यहाँ से इसको स्टोर नहीं करवाता बल्कि यहाँ से जाके करवाता हूँ, वर्क से वर्क स्पेस इमेज यस करवा देता हूँ, तो अब इसमें क्या मसला आएगा? ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसका एक इमेज, मैंने कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ यस करवा दिया। तो विदाउट नेम जब डॉक्यूमेंट में एक ऐसी चीज पड़ी होगी, अगर आप गौर करेंगे, यस डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर, ये चीज पड़ी विदाउट नेम डॉट आर डेटा के नाम से एक चीज पड़ी है। ठीक है, नजर आ रही है जी?
हाँ जी सर जी। अच्छा, अब इसमें जी प्रॉब्लम सर। क्या है कि ये स्पेस सेव तो हो गई है लेकिन विदाउट नेम। अब क्या होगा कि जब भी आप आर को ओपन करेंगे तो यही वाली वर्क स्पेस ओपन होगी। इसमें मतलब फॉल्ट ये है या जैसे भी आप कह रहे हैं। तो मैं फिर इसको क्लोज कर रहा हूँ जी इसको। अब अगर मैं नया आर जो है वो ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से आर, अब मैं नए सिरे से ओपन कर रहा हूँ दिस। अब आप अगर गौर करें तो आपके पास फिर जो है दैट इज प्रीवियसली सेव्ड वर्क स्पेस। अब मैंने आर न्यू ओपन किया, वो वर्क स्पेस नहीं ओपन की, तो इसमें वो सारी चीज़ें पड़ी होंगी जो प्रीवियस उसमें पड़ी हुई थी। एक्स या जेड था शायद, एक्स था, वाई था, तो ये चीज़ें इसमें। अब क्या है कि जब भी आप ओपन करेंगे तो यही चीज़ ओपन होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि इसको प्रॉपर नाम से सेव सर जी, करें। जी जी सर जी हमने 2-3 दफ़ा यानी कि 2-3 दिन हमने आर ओपन किया इसी तरह वर्क करके। हमने जिस तरह ये अभी हमने सेव किया, सेव सही। करने के बाद हम जब दोबारा ऑन करते हैं तो हम्म जिस तरह अभी आप बता रहे प्रीवियसली वो चलेगा, सही। लास्ट प्रीवियसली चलेगी कि जो हाँ, उनसे पहले भी लेटेस्ट हमने जिसको भी सेव। आपने यस किया था क्लोज करते वक्त। तो सर बाकी जो उनसे अगर हम चाहते हैं कल वाली नहीं परसों वाली हमने सेव की थी तो उसको वो हाँ, निकल आए, उसका वो नहीं फिर निकलेगी? उसका हल ये है कि जैसे यहाँ से ना क्लोज करके यस ना करें, बल्कि इसको कैंसिल करके इसको सेव वर्क स्पेस में जाएं और प्रॉपर नाम के साथ सेव करें। और जिसका जो आप एक्सटेंशन दें या जिसको एक्सटेंशन ही कहते हैं शायद, डॉट आर डेटा दें, फिर वो नाम से सेव होगी, फिर आप जब मर्जी उसको ओपन करें। ठीक है। इधर से जब आप अननेम्ड फाइल करते हैं तो अननेम्ड फाइल, एक अननेम्ड फाइल आज की है, एक कल की है। तो जब कल वाली आएगी तो आज वाली जाहिर है फिर खत्म हो जाएगी ना, अननेम्ड फाइल। सर ठीक है जी ये जी। जोन सा अभी सेव करने का तरीका आपने बताया, हाँ इसमें एक्सटेंशन हर एक के लिए आर डाटा ही रहेगी? हाँ, और डेटा वो जैसे वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, डीओसी होती है, डीओसी एक्स होती है, उससे मुराद जी ये जी, है। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है अच्छा, अब इसमें जरा फर्क देख लें। अब वर्ड की फाइल है ना, वर्ड की फाइल अगर आप सेव एज करें तो वो अगर आप वैसे ही कंट्रोल एस करके बंद कर दें तो जब तक आप प्रॉपर नाम ना दें वो उसको सेव नहीं करता। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। हाँ जी सर जी, ऐसे ही ठीक होता है। है। आर में ऐसे नहीं है, जब आप इसको क्लोज करके यस करेंगे तो वो एक अननेम्ड सी फाइल जो है वो सेव कर देगा। कोई मसला फिर क्या है कि वो हर दफा वही फाइल ओपन होगी। हाँ, अगर आप ये जरा गौर से सुनने वाली बात है, अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर दफा वही ओपन हो जाए, तो आप क्या करेंगे, हर सेपरेट काम के लिए आप वर्किंग डायरेक्टरी अलग कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक वर्किंग डायरेक्टरी मल्टीवेरिएट के लिए अलग कर दी है, इकोनोमेट्रिक्स के लिए अलग कर दी है, बीइंग स्टूडेंट। वैसे तो आप रिसर्च के जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह और एग्जांपल्स होंगी। इन्फ्रेंस के काम के लिए आपने कोई अलग कर दिया है या स्टैटिस्टिकल मेथड्स के काम के लिए आपने अलग कर दिया, तो अलग अलग फोल्डर बना दें। फिर हर फोल्डर में जब वो अननेम्ड फाइल होगी तो वो अननेम्ड फाइल वही होगी जो उस रेलेवेंट फोल्डर से है। ठीक है। अब हम आते हैं चेंज वर्किंग डायरेक्टरी पे। मैंने गेट डब्ल्यूडी बताया था, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी सर आप इधर जी, से भी। जी सर जी ये जो है ना आप सेव करते हैं उसके बाद हमें इसको बताना पड़ता है कि एक्स ये है जेड ये है, तो फिर वो देता है। ऐसे नहीं हो सकता कि वैसे ही सारा लिखा हुआ हो सेव नहीं हो नहीं, जाए? हमने बताना, हम मैंने बताया नहीं, मैंने उससे पूछा है कि जेड क्या है। अगर आप गौर करें, मैंने उसे नहीं बताया कि जेड इक्वल टू पाकिस्तान इस दफा। मैंने जस्ट जेड को प्रिंट किया, यानी उसके ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे तो उसके सर ये अंदर, सारा कुछ सिर्फ वो सामने नजर नहीं आ रहे थे। याद रखना पड़ेगा। आप याद ना रखें ना, आप ये कमांड याद रखें, एलएस, वो बता देगा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है सर जी। ठीक है। फिर हर क्लास की आप इसकी हर ऑब्जेक्ट की क्लास आप फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है क्लास वाला काम इस पे अगर रन हो जाए तो आपके लिए आसान हो जाए काम, लेकिन नहीं। तो हर एक के लिए हर एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ से लिस्ट से आएगा उसकी आप क्लास चेक कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स है या क्या है। लेकिन इतना थोड़ा बहुत शायद आपको याद रखना पड़े कि जेड मैंने लास्ट टाइम क्या बनाया था, कोई मैट्रिक्स था या डेटा फ्रेम था, अदरवाइज आप उसकी क्लास चेक कर सकते हैं। अच्छा, सर जी और आपने वो कल स्क्रिप्ट वाला भी कुछ किया था ना, वो उसका भी बता दें। किसका? जो आपने कल वो स्क्रिप्ट न्यू स्क्रिप्ट ओपन करके उस पे वो लिखी थी कमांड, वो अभी नहीं तो वो बताऊंगा। किसकी होता है? अच्छा, जी सर। ठीक है। तो देन यू चेंज डायरेक्टरी है, देखें आप चेंज डायरेक्टरी से इस वक्त देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो ये नई विंडो जो ओपन हुई है, तो द PC3 ऑब्जेक्ट, ये डॉक्यूमेंट्स इसके पास ये जरा हाईलाइटेड है। और किया आपने
ये इस वक्त वर्किंग डायरेक्टरी है। आप यहाँ से भी कोई सा भी फोल्डर ये नजर आ रही है ना एक्स्ट्रा विंडो, हाँ जी सर जी। ठीक है, पॉपअप विंडो जिसको कहते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी फोल्डर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज कर लेता हूँ ई के अंदर मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल यूएसबी, ये ओपन कर देते हैं और मैथ टाइप वाला फोल्डर। तो अब इसकी ये वर्किंग डायरेक्टरी हो जाए, मैं ओके कर देता हूँ तो इसकी वर्किंग डायरेक्टरी अब चेंज होगी। अब जरा आप लिखेंगे गेट wd, तो दैट विल बी E16 फरवरी मैथ टाइप। अब जो भी आप स्टोर करेंगे वर्क स्पेस, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं स्टोर करवाऊँ ABC, तो आप गौर करेंगे मैथ टाइप वाला फोल्डर आ गया। यहाँ से अगर आप देखें USB 16 फरवरी मैथ टाइप, तो वर्किंग डायरेक्टरी आपने चेंज कर दी। क्लियर हुई बात? अब हम काम क्या करते हैं कि इसमें हम XYZ है तो हम एक A के नाम से 50 और B के नाम से 200 नए ऐड करके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यस कर रहा हूँ मैं अननेम्ड फाइल, लेकिन अब ये डिफरेंट फोल्डर में जाएगी। ठीक है जी सर जी। अब डिफरेंट फोल्डर में जब गई तो अब जरा गौर करें कि ये किधर गया माय डॉक्यूमेंट्स वाला। ये जरा देखें फोल्डर माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक अननेम्ड फाइल पड़ी हुई है ये वाली। इसको जब मैं ओपन करता हूँ, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और मैं आपके साथ आर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो इसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? वही XYZ पड़े, इसमें A नहीं है, B नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जब मैंने ऐड करवाने के बाद मैंने उसको जब स्टोर किया है तो एक डिफरेंट वर्किंग डायरेक्टरी में वो किया है। ठीक है जी सर जी। ठीक है, तो वहां से जब मैं अननेम्ड फाइल ओपन करूंगा तो यू विल गेट दी सेम डेटा। इसको मैं अगेन क्लोज कर रहा हूँ शेरोज, और किधर गया जी, कहाँ पे पड़ा था? ई के अंदर 16 फरवरी मैथ टाइप। ठीक है, ये एक अननेम्ड फाइल पड़ी हुई है, नजर आ रही है आपको? हाँ जी सर जी। ठीक है, लेट्स ओपन इट। ठीक है, अब आपको मैं अगर आर की स्क्रीन शेयर करूं, अब इसके ऑब्जेक्ट से अगर मैं देखूंगा तो दे विल बी डिफरेंट। XYZ उस पुरानी फाइल में थे और AB मैंने ऐड करके इसकी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर दी थी। ठीक है, मेरी बात को जरा कंप्लीट होने दो। अच्छा, जब वर्किंग डायरेक्टरी आपने डिफरेंट फाइल्स के लिए चेंज कर दी, फिर तो बड़ी सहूलत होगी कि आपको पता है कि इस फोल्डर में फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च का काम पड़ा हुआ है, रेलेवेंट टू मल्टीवेरिएट, रेलेवेंट टू इकोनोमेट्रिक्स, रेलेवेंट टू फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर वर्क पड़ा हुआ है। दूसरा किसी फोल्डर में आपने कुछ और काम रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर तो आपको पता है कि इस फोल्डर में फॉर एग्जांपल इकोनोमेट्रिक या आर की प्रैक्टिस पड़ी है, तो आप उस फाइल को क्लिक करेंगे, आपके पास सामने आ जाएगी। अननेम्ड फाइल में आप फिर वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करके ये काम कर सकते हैं। अगर आपने सेम फोल्डर रखना है और उसमें एक से ज़्यादा आर की वर्क स्पेसेस रखनी है, तो फिर मेरा मशवरा ये है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसको यहाँ से बंद करते वक्त यस ना करें, बल्कि इसको हमेशा नो करें। और सेव अगर करना है तो सेव को प्रॉपर सेव वर्क स्पेस करें, सेव डॉट इमेज की मदद से उसका प्रॉपर नाम रखें जिसकी एक्सटेंशन डॉट और डाटा हो। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज ये जो डॉट आर डाटा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ सेव डॉट इमेज सज्जाद डॉट आर डाटा। अब ये इसकी एक्सटेंशन है। मजे की बात ये है कि आर बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पे नाम देते वक्त, वर्क स्पेस का नाम देते वक्त अगर आप इसको स्मॉल भी लिख दें तो दैट विल वर्क। लेकिन ये क्यों नहीं वर्क कर रहा? नॉट फाउंड सेव डॉट इमेज, आई थिंक इसमें कोटेशन में देना पड़ेगा शायद। यस, ठीक है जी। रमजान पूछ रहे थे कुछ और? सर जी मैं ये पूछ रहा था, ये जिस तरह नाम के बगैर हमने कहा था ना, वो सेव उस पर क्लिक कर देंगे तो वो नाम के बगैर सेव होगा, और जिस तरह अभी जाके आपने वो उस पर क्लिक किया, फिर बाद में वो क्लिक करने से कोई चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन बाद में हम आर को ओपन करते हैं तो वो उधर आ जाता है। तो वो सर जिधर फाइल पड़ी उसको डबल क्लिक करने से वो नहीं ओपन हो जाएगा कि वो मैंने डबल क्लिक ही किया एक्टिव था, हो जाएगा? डबल क्लिक ही किया था, सर ओपन हो डबल जाएगा, क्लिक करने से वो ओपन हो जाएगी आर ना। की विंडो खुलेगी? हाँ, आर की विंडो खुल जाएगी और वो वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे,
लेकिन वो आपको सामने प्रिंट हुए हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर, वो स्टोरेज में पड़े होंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो मशवरा ये है कि आप इसको क्लोज करके यस ना करें, बल्कि आप इसको सेव वर्क स्पेस प्रॉपर जाके जिस फोल्डर में आपने सेव करना है, और मजे की बात यह कि जिस भी फोल्डर में आप सेव करेंगे ना वही उसकी वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी। तो वर्किंग डायरेक्टरी की चेंज करने के फिर 3 तरीके हैं। एक तो यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करें, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था सेट WD और आगे पाथ दें उस फोल्डर का जिसको आप वर्किंग डायरेक्टरी रखना चाहते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आप सेव वर्क स्पेस में जाएं और किसी ऐसे फोल्डर में सेव करवा दें जिसको आप वर्किंग डायरेक्टरी रखना चाहते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने के ये 3 तरीके हैं। ठीक है। अच्छा, देन ये आपके पास जरा देख लें, लोड का बता दिया, सेव का बता दिया, डिस्प्ले फाइल्स। डिस्प्ले फाइल्स पे क्लिक करें जरा। डिस्प्ले फाइल्स का मतलब ये है कि करंट डायरेक्टरी में जो भी चीज पड़ी है वो आपके सामने आ जाएगी डिस्प्ले फाइल में। अगेन देख लें, डिस्प्ले फाइल्स, करंट डायरेक्टरी में जो चीज पड़ी है वो आपके सामने आ जाएगी। मतलब इसमें सजाद वाली फाइल भी पड़ी है, ये वाली फाइल भी पड़ी है। आप इन दोनों में से यहाँ से ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त 2 पड़ी हैं। आर से रेलेवेंट अगर कोई और भी चीज होगी तो वो भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सेल का डेटा पड़ा हो तो हो सकता है वो भी आपको नजर आ रहा हो कि भाई हाँ ये डेटा पड़ा हुआ। इस फोल्डर में जो भी पड़ा है वो आपको नजर आ जाएगा, जो भी फोल्डर करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखें लोड हिस्ट्री। पहले तो सेव हिस्ट्री पे आते हैं। सेव हिस्ट्री का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे हिस्ट्री को सेव कर दूं। मैं कहता हूँ कि सजाद डॉट आर हिस्ट्री, ठीक है, इसको मैंने सेव करवा दिया। अब इस फोल्डर में हम चल के देखते हैं, ये सजाद डॉट आर हिस्ट्री एक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो अभी इस वक्त आपने जो भी कमांड्स रन की हैं वो सारी की सारी इसमें नज़र आ रही होंगी। ये शायद कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं जो मैंने आज से पहले रन की हैं, लेकिन आप इन फाइल्स को सेव कर सकते हैं, हिस्ट्री को सेव कर सकते हैं। हिस्ट्री सेव होने का ये मतलब है कि आपने जो कमांड्स रन की हैं सिर्फ वो सेव हुई हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट आपको नए सिरे से करनी है। चलें रीज्वाइन करते हैं 20 मिनट बाद, तो फिर देखते हैं। सॉरी, अभी इसका एंड होने के बाद। ठीक है जी, जी क्लास को सर हम जी, पर हमारी रीज्वाइन क्लास करेंगे चल 2-3 रही है। मिनट बाद। जी सर जी। चलो।